बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर फरहानी फ्राम स्टेट 42 एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज हमारा मौजू इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती है। लोगों के बहुत से सवाल आते हैं आजकल कि भाई पैसे कहाँ पे लगाएं, गोल्ड में लगाएं, करेंसी में लगाएं, क्रिप्टो करेंसी में लगाएं, US डॉलर खरीदें, रियल एस्टेट में आए, बंदा है, ये है, वो है, उनको समझ नहीं आती क्या करना है। तो मैंने सोचा कि आपको रियल स्टोरी जो है, ट्रू टेल ऑफ रियल एसेट्स बताई जाए कि कहानी क्या है, बीच में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका नतीजा हम आपको आखिर में बताएंगे। पहले हम थोड़ा सा तजिया करते हैं। तो हम आगाज़ करते हैं गोल्ड से। गोल्ड जो है सेफ हेवन है, प्योर हेज है, अगेंस्ट इन्फ्लेशन है। जितनी आपकी करेंसी डिवैल्यू होती है, गोल्ड उतना तकरीबन अप्रिशिएट हो जाता है हर साल। तकरीबन 8% करेंसी डिवैल्यू होती है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे तो पता ही कोई नहीं होता कि क्या हो जाए। गोल्ड की जैसे ही मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो इसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है। बहुत सारी माइंस नई एक्सप्लोर हो जाती हैं। फिर सोलर सिस्टम में भी गोल्ड है जो अभी तक इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ। इसकी एनुअल जो है इंक्रीज जो है सप्लाई की वो तकरीबन 1.5 है, 1.5% है। तो ये इसका हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 47.75 सालों में, तकरीबन 47 सालों में आप समझ लें, इसकी सप्लाई दुनिया में डबल हो जाती है। लेकिन ये सबसे सेफ हेवन है इन्वेस्टर्स के लिए। अगेंस्ट रियल एस्टेट इसको बाद में हम एनालिसिस करेंगे। नंबर 2 पे है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक लेटेस्ट करेंसी है, जैसे इसके नाम से जाहिर है, ये डिजिटल करेंसी है। इस डिजिटल करेंसी में बहुत से कॉइन्स हैं। इनका फादर ऑफ बिट जो क्रिप्टो करेंसी है वो बिटकॉइंस को कहते हैं। बिटकॉइंस की सप्लाई कंट्रोल्ड है, तकरीबन 1.75% इसमें एनुअल इंक्रीज होता है। ये अनलाइक गोल्ड, इसमें रैपिड इंक्रीज नहीं होता। इसकी डिमांड बढ़ने से इसमें सप्लाई इसकी नहीं बढ़ती। सप्लाई का वही लिमिटेड साइज का फ्लो रहता है, इन इलास्टिक है, समझिए। और ये क्रिप्टो करेंसी जो है, ये लोग आपस में लेन देन करते हैं। इसमें बैंकों का, हुकूमतों का कोई अमल दखल नहीं होता, ना कोई हुकूमत के पीछे इसमें गारंटी होती है। और लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स और इतना पेचीदा अमल है बिटकॉइंस का या क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करना कि आम बंदे के फहम से ही बालातर है। ये आम इन्वेस्टर या लेमैन जो है उसको समझ नहीं पाता। फिर पाकिस्तान में चूँकि ये वैसे ही ममनुआ है, इसका कारोबार करना, गवर्नमेंट की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आम बंदे को तो इससे वैसे ही परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसकी समझ ही नहीं आनी आम बंदे। अब हम बात करते हैं US डॉलर की। US डॉलर पेपर करेंसी है, ग्लोबल करेंसी है, और ये कंट्रोल किया जाता है बाय द बैंक ऑफ USA, सेंट्रल बैंक। और कॉमन मैन जो है उसकी इसके डाटा तक तो कोई रसाई नहीं है कि कितना सब मार्केट में डॉलर जो है वो इसका इनफ्लो बढ़ रहा है, कम हो रहा है। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है, US गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इसको काफ़ी इफेक्ट करती हैं। फिर जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं मुख्तलिफ ममालिक की, उनकी अपनी पॉलिसी से इसका रेट जो नीचे ऊपर होता है। क्योंकि आम बंदे को इन पॉलिसीज़ का पता नहीं होता, ना ही उनको आगाह किया जाता है, तो लोग आम जो है वो समझे इन्वेस्टर क्रिपल्ड होते हैं। वो फ्लो को देखते हैं, मार्केट फ्लो को देखते हैं, उसके पीछे जो फोर्सेस जो काम कर रही होती है उसका इनको पता नहीं होता। तो ये सेफ हेवन तो है इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन ये प्रॉफिटेबल है शॉर्टर टर्म में। ले थोड़ा सा प्रॉफिट आए, निकाल ले। इसको लॉन्गर टर्म में रखेंगे इतना ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं होता। तो ये भी आम बंदे के लिए हम इन्वेस्टमेंट की शॉर्ट टाइम में तो कह सकते हैं कि करने वो US डॉलर की, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट आए लेके निकल जाना चाहिए। तो बात यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं कि पहले गोल्ड जो है वो उसका एनालिसिस करेंगे हम रियल एस्टेट के साथ, लेकिन डॉलर्स और क्रिप्टो करेंसी जो है वो नॉट रिकमेंडेड फॉर कॉमन इन्वेस्टर, क्योंकि वहाँ पे वो लॉस करेंगे, उनको समझ नहीं आने कि हुआ क्या उनके साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अब हम बात करते हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट इज़ अ गेम ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। बड़े लोगों की गेम है, बड़े लोग इस बड़े इदारे इसमें काम करते हैं। मसलन आप प्रेसिडेंट ऑफ USA जो एक्स प्रेसिडेंट थे ट्रम्प, उसका काम जो है वो रियल एस्टेट का बिजनेस था। कमर्शियल बिल्डिंग्स जो है वो प्लाजा वगैरह, कैसीनोज वगैरह परचेज करता था, सेल करता था। यही उसका मेन बिजनेस है, उसी से उसने पैसा कमाया और प्रेसिडेंसी जो है वो USA की हासिल की। बड़े इदारे जो है जैसे मैकडोनल्ड है, इस तरह के और भी बहुत सारे इदारे हैं, वो मेन उनका बिजनेस जो है वो बिहाइंड द सीन वो रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट का कारोबार जो है बहुत अच्छा कारोबार है, इसमें बहुत पैसा आता है। लेकिन 10% जो जीनियस लोग हैं वो तो इससे पैसा कमाते हैं। 90% जो इडियट्स हैं, लोगों को देखा देखी इसमें इन्वेस्ट करते हैं बगैर सोचे समझे, वो इसमें नुकसान उठाते हैं। इसलिए कहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेटर आपका होना चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको जो प्रोवाइड कर सके, आपको गाइड कर सके
कि कौन सी रियल एस्टेट लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, और आपको कमर्शियल लेना है, रेजिडेंशियल लेना है, रेंटल वैल्यू वाली लेनी है। रेंटल वैल्यू वाली जो है वो लाइबिलिटी नहीं बनती है आपकी, वो आपको प्रॉफिट देती है, उसमें रेंटल वैल्यू भी आती रहती है, प्राइस पे इंक्रीज़ होती रहती है। तो आपको एक्चुअली जो है वो एसेट्स खरीदने होते हैं, लाइबिलिटीज़ नहीं खरीदनी होती। और दूसरा ये है कि रिसर्च वर्क जो है वो ज़रूर करना चाहिए। डोंट गो फॉर द डील्स ऑन व्हील्स। बहुत जल्दी में जो डील्स आ रही हैं कि रेडीमेड डील्स आपको आ रही है, आज ही ले लो, आज ही ले लो, उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हेस्ट मेक्स वेस्ट, आपको जल्दी में नुकसान होता है। सोचना चाहिए, अपने ब्रेन को इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए किसी एक समझदार बंदे से मशवरा करना, जिसको आप रियल एस्टेट एजेंट कह दें या प्रॉपर्टी डीलर कह दें, या कोई आपका वैसे कोई ऐसा जान पहचान वाला बंदा हो जो इसका काम करता रहा हो, उसने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है, तो उससे आप गाइडेंस ज़रूर लें। अब हम बात करते हैं रियल एस्टेट और गोल्ड की, इसका मवाजना करते हैं। चूँकि क्रिप्टो करेंसी और जो है हमने वो US डॉलर्स को पहले रिजेक्ट कर दिया कि वो आम बंदे की समझ में नहीं आना, ना ही वहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होता है, वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स ही होते हैं वहाँ पे। तो गोल्ड का रियल एस्टेट की बात करें तो इसका थोड़ा सा तजिया करते हैं। गोल्ड सेफ हेवन है अगेंस्ट इन्फ्लेशन, रियल एस्टेट सेफ हेवन है अगेंस्ट इन्फ्लेशन इन लॉन्गर टर्म्स। फिर ये गोल्ड की इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबल है, इसमें आप चाहें तो कुछ हज़ार से लेके कुछ करोड़ तक जा सकते हैं। मतलब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करें, 10 करोड़ की करें, जबकि रियल एस्टेट में ऐसे नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं होती। इसमें कम से कम अच्छी खासी अमाउंट से ही आप स्टार्ट ले सकते हैं। फिर हाईली लिक्विड है गोल्ड, जो है जब मर्जी चाहे बेच लें। प्रॉपर्टी ऐसे नहीं है, ये इतनी ज़्यादा हाईली लिक्विड नहीं, इसमें टाइम लगता है सेल परचेज में। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो इसके अगेंस्ट जो गोल्ड के ऊपर आता है वो 8% आता है सालाना, जबकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो प्रॉपर्टी का है वो 20% है, अराउंड अबाउट 20% एवरेज बनती है उसकी। ठीक है, ये गोल्ड जो है तमाम सेक्टर्स के लोग इसमें आ जाते हैं, तो तमाम सेक्टर्स के लोगों को जो है प्रॉपर्टी तो नहीं चाहिए होती है, तो गोल्ड का सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के जनरेट नहीं करता। आपने गोल्ड लिया, घर में रख लिया, प्रॉपर्टी लेंगे उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी इंडस्ट्री साथ चलती हैं, तो इस हम कह सकते हैं कि गोल्ड का रनिंग ऑफ इकोनॉमी में कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, और जबकि रियल एस्टेट जो इकोनॉमी को रन करने में बहुत रोल प्ले करती है। अब जी तो व्यूअर्स, मैं अब आपको पर्सनल एग्जांपल से वाज़ेह करता हूँ कि गोल्ड में और रियल एस्टेट में और डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है। मैंने 2018 में एक प्लॉट कनाल का परचेज़ किया आउटसाइड DHA। एक कनाल का प्लॉट 50 लाख रुपए में मैंने परचेज़ की, मुनासिब लोकेशन थी, बहुत अच्छी सोसाइटी नहीं। 2022 में मैंने उस प्लॉट को सेल किया, लेकिन बीच में मीनवाइल मैंने क्या किया कि LDA के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए थोड़ा सा खर्च करके तो मैंने उसकी बाइफर्केशन करवा ली, उस प्लॉट को 2 10 परले के प्लॉटों में कन्वर्ट करवा लिया, और वो जो 50 लाख का प्लॉट मैंने लिया था वो 2 करोड़ 50 लाख में मैंने बेचा 2022 में। तकरीबन 4 सालों में मुझे वहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ खर्च निकाल के वो 1 करोड़ 95 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसके अगेंस्ट अगर मैं 2018 के एंड में गोल्ड परचेज करता, उसी 50 लाख थे, तो गोल्ड की पर जो ग्राम वैल्यू थी उस वक्त वो 5,656 डॉलर थी। ठीक है, तो अगर मैं उससे डॉलर ये गोल्ड परचेज करता तो मेरे 880 ग्राम का गोल्ड में परचेज कर सकता था, और 2022 में गोल्ड की प्राइस जो थी वो तकरीबन 1,57,407 रुपये पर 10 ग्राम थी। तो अगर मैं सेल करता गोल्ड को 2022 के एंड में, तो मुझे जो ये गोल्ड बिक रहा था मेरा 1 करोड़ 38 लाख और 67 हज़ार रुपये में, तकरीबन प्रॉफिट 88 लाख 50 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आ रहा था, 88 लाख 50 हज़ार का, जबकि रियल एस्टेट में मुझे 1 करोड़ 95 लाख का प्रॉफिट हुआ। इसी तरह अगर 2018 में मैंने डॉलर लिए होते तो डॉलर की प्राइस उस वक्त 2018 में 122 रुपये थी, और मुझे 40,983 डॉलर मिल सकते थे उस 50 लाख के, और मैं 2022 के आखिर में बेचता तो 228 रुपये का डॉलर हो चुका था। तो बेच के जो अमाउंट आनी थी वो 93,44,000 रुपीज़, तकरीबन प्रॉफिट उसमें 50 लाख रुपए का, बल्कि 50 से कम तक 44 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा था। तो गोया कि गोल्ड में वही इन्वेस्टमेंट मैंने की होती तो मुझे तकरीबन जो है 88 लाख रुपए का प्रॉफिट आना था, US डॉलर में की होती तो तकरीबन 44 लाख का प्रॉफिट आना था, और वही इन्वेस्टमेंट जो मैंने प्रॉपर्टी में कर दी थी मुझे वहाँ से 1 करोड़ 95 लाख रुपए मिल गया। गोया कि
कई गुना ज़्यादा डॉलर से और गोल्ड से डबल से ज़्यादा मुझे ये प्रॉफिट जो है वहाँ से प्रॉपर्टी से मिला। तो अब मेरा जो है वो लुबे-लुबाब किया है, मैं रिकमेंडेशन किया है, इस कहानी का क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है, वो ये है कि गोल्ड और यूएस डॉलर जो है ये इन्वेस्टर्स के लिए शॉर्ट टर्म में तो बेनिफिशियल होते हैं कि प्राइस बहुत ऊपर गई, प्रॉफिट आया, फौरी निकाल दे। चंद हफ्तों की बात आप कह सकते हैं, चंद हफ्तों में या 1-2 महीनों में इसको निकालना होता है। जैसे आज गोल्ड की प्राइस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानी रुपए में देखा जाए, और डॉलर भी बहुत ज़्यादा पीक पे है, तो यहाँ से गोल्ड का या डॉलर का नीचे आने का इम्कान 90% है, ऊपर जाने का इम्कान अगर थोड़ा बहुत है तो वह 10%। तो क्यों आप 10% के लालच में 90% या लॉस करना चाह रहे हैं? तो यहाँ से आपको ये चाहिए कि आप गोल्ड भी निकालें फौरी, बहुत अच्छा रेट है, और डॉलर किसी के पास पड़े वो भी निकालें। और रियल एस्टेट इस वक्त ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे है, मार्केट में प्राइसेस 10 से 15% कम हैं और आपकी पसंद की चीज़ आपको मिल भी जाएगी। अगर आप ये जो प्रॉफिट्स वहाँ से रीप करें, पॉकेट करें गोल्ड से और इसमें डॉलर से, और ये इसको लगा दें, आज इसको अपना रियल एस्टेट में अच्छी जगह पे बाई कर लें, तो इंशाल्लाह आपको कमिंग 1 ईयर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। तो मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होगी, हालात बेहतर हो जाने हैं, पाकिस्तान के इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, IMF का पैकेज भी आने जा रहा है, तो इंशाल्लाह सेकंड हाफ ऑफ 23 में मार्केट स्टेबल हो जाएगी, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जो अभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नंबर है 0321559705। किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई मशवरा देना चाहें तो मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, इस नंबर के ऊपर भी कॉल भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।